आप सभी लोगों का बिकम सिकंदर चैनल में स्वागत है। आप लोग जो हम सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम का जो बहुत कम समय बचा है और उस समय को यूटिलाइज करने के लिए हम सोच रहे हैं बच्चों को कुछ अच्छा दें जिससे मार्क्स उसका बहुत अच्छा वो जो उसका जो मेहनत है सालों भर का ये 6 महीना जो भी वो जितना दिन मेहनत कर रहा है उसका मेहनत का अच्छा रिजल्ट आवे। उस रिजल्ट के लिए उस बेहतर रिजल्ट के लिए हम लोग सबसे पहले 12th क्लास को इंग्लिश देखो। इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में अब तो 10th तो है नहीं कि 10th में बिना पढ़े पास हो जाएंगे। 12th में कंपलसरी है और कंपलसरी जब रहता है तो आपको मार्क्स लाना जरूरी है और जब मार्क्स लाना जरूरी है तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना हम लोग जब 12th पढ़ना है तो हम लोग को बुक भी पढ़ना पड़ता है, ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग आज ग्रामर टॉपिक ना पढ़ के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं और वो भी पोएट्री। तो सबसे पहला टॉपिक है पोएट्री। पोएट्री जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और अगर आप जगह पे अपने बैठे हैं तो कभी कभी मन में बोलिएगा जिससे क्या होगा वो बार बार आपको चीजें याद हो जाए। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल उससे आएगा वो सवाल आपका बनते जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एकदम बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका नाम है स्वीटेस्ट लव। क्या? स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आई डू नॉट गो इसका मतलब होता है स्वीटेस्ट लव मेरी प्रेमिका है ना, अपनी प्रेमिका को। देखो हर तरीका के लोग अपना अपना ना नाम देते हैं प्रेमिका को, तो वही स्वीटेस्ट लव कहता है मेरी प्रेमिका आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये कौन कहते हैं? हमारे राइटर हैं। हमारे राइटर कौन है? जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट लिखे हैं उनका जो राइटर है जॉर्डन है। कौन है? जॉर्डन है। ध्यान रखिएगा, राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा। जॉर्डन हमारे राइटर। आगे उनका सबसे पहले हम जन्म के बारे में पढ़ते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1572 में हुआ था। कब हुआ था? 1572 में। लेकिन उनकी मृत्यु 1631 में हुई। कब हुई? 1631 में हुई। ठीक है। लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। आपको पता ही होगा उनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। लेकिन लंदन में हुआ था वो रोम फैमिली थे है ना, जो ईसाई पादरी वगैरह होते हैं उस फैमिली से वो रिलेटेड करते थे और उसी में वंश में उनका जन्म हुआ था। उनकी फैमिली बहुत धनी थी, प्रोस्पेरस थी, मतलब समृद्धि थी, अच्छा विकास था है ना, हर चीजें उनके पास थी, वो समृद्धि थी। लेकिन वो कह रहे हैं उनको वो लंदन में उनका जन्म हुआ, वो अपने पढ़ाई बचपना जो भी किए, लेकिन वो पढ़ाई कर रहे थे है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको धर्म के कारण बहुत आलोचना करना पड़ रहा था। किनकी आलोचना करना पड़ रहा था? हमारे जो राइटर महोदय हैं। कौन हमारे राइटर महोदय हैं? जॉन डन। एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, जॉन डन। और जॉन डन को बहुत आलोचना हो रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था वहां के लोग है ना, क्रिटिसाइज कर रहे थे। आगे वो कहते हैं कि वो जो पढ़ाई कर रहे थे वो किसी रीजन के वजह से, किस रीजन, वो धर्म के वजह से उनको बीच में यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बहुत फोर्स किया जाता है। यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है कि वो बीच ही से ड्रॉप कर दे और यहीं से छोड़ दे। लेकिन वो वहां पढ़ाई क्या कर रहे थे? ही स्टडी लॉ। बहुत आप लोग तो समझदार हैं। वो जो वकालत की पढ़ाई करता है, साथ में रीड एंड थियोलॉजी। जो थियो मतलब होता है गॉड, थियो मतलब गॉड, और लॉजी मतलब स्टडी। तो थियोलॉजी जो भगवान के बारे में अध्ययन करता है, ईश्वर के बारे में अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं थियोलॉजी। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये साथ साथ ये पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उनको निकाल दिया गया वही रीजन की वजह से, धर्म की वजह से। लेकिन वो साथ साथ इसके साथ साथ वो काम करते थे क्या कि टू नवल एक्सपेडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी। वो यात्रा करते थे। एक्सपेडिशन मतलब यात्रा होता है ना, नाविकों के साथ यात्रा करते थे। उनको यात्रा करना बहुत पसंद था। जब यात्रा करते थे तो जब रेगुलर वो काम करते थे तो वहां सेक्रेटरी के पद पे वो ज्वाइन कर लिए। एक तरीका से उनको जॉब मिल गया, वो काम करना भी शुरू कर दिए। लेकिन लंबे समय तक जॉब करते रहे, वो काम चलता रहा, लेकिन ही लॉस्ट जॉब। तो यहाँ पर V2 लिखा हुआ है, वो अपनी जॉब को छोड़ दिए नहीं, वो मतलब किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से छूट गया। क्या रीजन रहा भाई? और उनको वेंट टू प्रिजन, और उनको जेल भेज दिया गया। सोच लो कि उनको जेल भेज दिया गया। क्या वजह क्या रहा? बिकॉज मैरी पैट्रोनिस, जो उनका उनका जो संरक्षिका थी, पैट्रोन थी, उनकी नीस से वो शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मैरी कर लेते हैं। मैरी कर लेते हैं वो, एक तो इनका धर्म का इशू चल रहा था और जिसके वजह से और ज्यादा इशू हो जाता है। तो इनको क्या किया जाता है? किसी वजह से उनको जेल भेज दिया जाता है। प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो वो जेल भेज दिया जाता है। तो वही चीज जब वहां से मतलब वो जा रहे थे तो वही वक्त, उसी वक्त वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं लौट के आऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूं, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो?
मैं बहुत तेजी से ये इस तरीका की बातें वो करते हैं। आगे जॉब तो छूट ही गया। अब आगे कह रहे हैं कि 1615 में एट द एज ऑफ 42 है ना, 1615 में वर्ष की उम्र में ऑर्डिनेशन वो शपथ, ऑर्डिनेशन मतलब शपथ। लिख लीजिएगा आप लोग, जो मीनिंग नहीं आता है वो लिखिएगा। देखिए बहुत जरूरी है वर्ड पावर, अगर वर्ड पावर याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो 1615 में ऑर्डिनेशन वो शपथ लेते हैं, किस रूप में, वो एंजेलियन चर्च एंड समटाइम्स प्रीचर, वो एंजेलियन चर्च के रूप में, वहाँ चर्च के जो पादरी होते हैं उस रूप में वहां पर कार्यरत होते हैं। और वहां पर समटाइम कुछ समय के बाद वो प्रीचर वहां के बन जाते हैं, उपदेशक है ना, जो मेन जो उपदेशक होता है, प्रीचर होता है, वो बन जाते हैं। और जो जॉर्डन है, जॉर्डन जो फेमस फॉर है ना, जो उनका जो फेमस कुछ कहानियां हैं है ना, कुछ नाम है वो पॉपुलर, क्या नाम है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है ना, सटायर्स एंड इलेगी एंड सरमन्स, इस तरीका की कुछ उनकी कहानियां हैं जो बहुत पॉपुलर है। अब देखो इसको हम आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसके बाद पूरा स्टोरी जो लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। चलो तो फिर आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं, और कुछ पढ़ते हैं क्या, तो पोएट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पोएट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हम लोग इंट्रोडक्शन अभी जाने हैं और इसके आगे फिर ये पढ़ रहे हैं। इनका जो राइटर है कौन है, जॉर्डन, क्या है, जॉर्डन। तो हम पूरा पोएट्री एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो पोएट्री है वो मेटाफिजिकल पोएम है। कैसा पोएम है, मेटाफिजिकल है, ऐसा एज्यूम करके बनाया गया। अब देखो वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। ये जो पूरा है, जो वो पूरा 40 लाइन में है, और एक स्टेंजा है जो 8 लाइन में, कितने लाइन में है, 8 लाइन में, एक 8 लाइन में है और पूरा 40 लाइन में। एक स्टेंजा 8 लाइन में, पूरा 5 स्टेंजा है, कितने स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है ना। और उसको हम लोग एक एक स्टेंजा करके क्लियर करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो अपनी प्रेमिका, अपनी महबूबा से कहते हैं कि आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ थ्यू, कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं सोचोगे मैं आपसे उब गया हूँ, मैं आपसे थक गया हूँ, ऐसा नहीं सोचो, मैं तुमसे कभी नहीं उब सकता मेरी जानू, मेरी प्रेमिका है ना, मैं कभी तुमसे नहीं थकता। थ्यू मतलब यू होता है, ये ओल्ड था, ये न्यू मॉडर्न में इसका यूज किया जाता है। कहते हैं नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, कह रहे हैं कि ना ही आपको होप, जो आशा है, जो आशा की किरण है, वो आशा को जो पूरे संसार में है ना, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, जो पूरे वर्ल्ड में शो किया जाता है, जो होप है, जो तुम्हारी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, ये फीटर लव फॉर मी, क्योंकि तुम्हारे लिए तुमको मेरे से एक सच्ची मोहब्बत है, बहुत कड़ी आपसे बंधन है, तुमसे उब सकते हैं। तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि मैं तुमसे उब जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना, मैं आऊंगा, है ना। इस तरीका के वो बातें राइटर महोदय कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। आगे को कहते हैं क्या, आगे कहते हैं कि बट सिंस दैट आई, कहते हैं बट, लेकिन, कहते हैं लेकिन, सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, देखो TIS ये ओल्ड वाला है, इसका मतलब दिस होता है। वो कह रहे हैं कि मस्ट डाई एट लास्ट, हमको आखिरकार हम लोग को क्या, मरना ही है एक दिन, क्या है, आखिरकार हम लोग को एक दिन मरना ही है। तो मरना ही है, तो वो कह रहे हैं कि दिस से बेस्ट, इससे हमको क्या करना है, हम लोग को बेस्ट करना है, जितना भी समय मिला उसमें हम लोग को बेस्ट करना। क्या बेस्ट करना, कहते हैं टू यूज माई सेल्फ इन द जेस्ट, वो कहते हैं कि टू यूज माई सेल्फ, मेरे सेल्फ, SELF है, लेकिन मतलब पहले ओल्ड वाला है, न्यू वाला है, सेल्फ SELF, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को, सेल्फ SELF, सेल्फ कहते हैं कि टू यूज माई सेल्फ इन द जेस्ट, अपने आप को तुम मेरे जगह पे रख के देखो, या तुम मेरे को समझो, को जेस्ट करो। जो हम लोग को दोनों को भी जेस्ट है, बहुत कड़ी मोहब्बत है, बहुत सच्चा मोहब्बत है, उसके बीच की बात वो कहते हैं दस अंत तक वाई फेन डी डेथ्स टू डाई, वो देखो फेन डी डेथ्स ना, डाई मतलब होता है, डाई मतलब मरना, आप लोग जानते हैं, DIE डाई मतलब क्या होता है, मरना होता है, DIE डाई मतलब मरना। और देखो कहते हैं कि हम लोग को अंततः मरना ही है, लेकिन कहते हैं कि देखो मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, हम लोग एक नाटक करते हैं, क्या करते हैं, एक मरने का नाटक करते हैं, है ना। और कहते हैं कि yesterday the sun went hence, देखो एक पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया, एक स्टेंजा पूरा खत्म हो गया, एक स्टेंजा में 8 लाइन थे, वो कहते हैं पूरे खत्म हो गया। आगे वो कहते हैं कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, देखो पहले वो इतना बातें कहते हैं कि हम लोग मरने का एक नाटक करते हैं, है तो मैं तो लौट के आऊंगा ही, है ना, तुम ऐसा कैसे उम्मीद
खो सकती है। उम्मीद रखिए, होप रखिए, आशा रखो, है ना, मैं लौट के आऊंगा, है ना, तुमसे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत ना है, तुमसे सच्ची मोहब्बत, इतना हम लोग सच्ची मोहब्बत है, तुमसे दूर लौट के आएंगे। वो आगे कहते हैं कि हम लोग को इसी में कहते हैं कि हम लोग को नाटक कर सकते हैं कि मान के चलो अगर हम मर गए तो एक दिन तो मरना ही है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि that's why the fan that to die, एक दिन तो मरना ही। आगे वो कहते हैं yesterday the sun went hence, कहते हैं the yesterday the sun went hence, सूरज जो अगले दिन जाता है उसको ये पता नहीं है कि लौट के आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन क्या है, and it is here today, लेकिन फिर भी वो लौट के आ जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? सूरज की बात कर रहे हैं। और सूरज से कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी, है ना, कि जो सूरज है वो यस्टरडे जो पिछले दिन चला जाता है लेकिन वो फिर लौट के आ जाता है। उसको नहीं पता है कि हम लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो चला आता है। वो आगे कहते हैं he had no desire nor sense, कहते हैं उसको, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, उसके कोई इच्छा नहीं है, कोई भी, नो डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, नो डिजायर नो सेंस, उसके पास कोई सेंस भी नहीं है, उतना कोई समझ नहीं है ना। वो सूरज से कंपेयर करते हैं। वो नो नॉर हाफ, देखो यहाँ पर HALF लिखा है, इसका मतलब है हाफ, HALF हाफ, आधा, HA, कहते हैं कि नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, कहते हैं उसके पास कोई शॉर्ट तरीका भी नहीं, वे मतलब रास्ता, उसके पास कोई शॉर्ट वे भी नहीं है, कोई रास्ता भी शॉर्ट वे नहीं है। लेकिन देन फियर नॉट मी, लेकिन डरने की बात नहीं है, फियर मतलब डर, लौट के आएंगे, है ना, लौट के आएंगे। सूरज को तो कोई उम्मीद भी नहीं है लेकिन फिर भी वो लौट के आता है, उसके पास कोई समझ नहीं है ना, फिर भी वो लौट के आता है। तो आगे वो कहते हैं कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, कहते हैं कि बट बिलीव रखो, विश्वास रखो कि मैं आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, हम तो स्पीडर जर्नी के द्वारा स्पीड से हम आ सकते हैं। जैसे हम लोग को सूरज के पास तो एक पाथ है, उसी पाथ को फॉलो हुए करते आ रहा है, लेकिन हम स्पीड जर्नी से भी आ सकते हैं, तेजी से भी आ सकते हैं। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मेरे पास मोर विंग्स है, मोर पंख हैं। क्यों पंख हैं, कैसे हैं, कहने का मतलब है कि देखो, एंड अस्पर देन ही, कहते हैं कि मेरे पास तो उत्साह है, उमंग है, किसके लिए, तुम्हारे लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, कि तुम्हारे पास, तुम जब याद करोगी, रिकॉल करोगी, तो तुम्हारे लिए हम तो दौड़ा चलाएंगे। सूरज किसके लिए आता है, उसके पास तो कोई उमंग भी नहीं है, कोई उत्साह भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पंख भी है, मैं तेजी से चलाऊंगा, है ना। आज जो व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, उसके द्वारा हम तो बहुत तेजी से चलाएंगे, लेकिन सूरज का एक पाथ है, एक रास्ता, उसी पे वो चलता आएगा। हम लोग 2 स्टेंजा यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट स्टेंजा में अपनी प्रेमिका से कहें कि हम लोग को एक नाटक करते हैं, दूसरा में सूरज से कंपैरिजन करते हुए वो बता रहे हैं सूरज को कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग लौट के आ सकते हैं, हमको तो आने का उम्मीद तुम हो, है ना, अपनी प्रेमिका को कहता है। अब देखो थर्ड स्टेंजा में बात कर रहे हैं, एक स्टेंजा 8 लाइन की है ना, यहाँ पर 5 स्टेंजा में टोटल कंप्लीट है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन पावर्स, फीबल मतलब होता है कमजोर होना, दुर्बल होना, है ना, फीबल मतलब दुर्बल होना, कमजोर होना, जिसको बोलते हैं कमजोर। अब जो करें कि मैन का जो पावर है, पावर मतलब शक्ति, इच्छा, पावर है, जो इच्छा है, शक्ति है, वो पूरी तरीके से मान के चलो वो कमजोर हो गया है। कैसे कमजोर हो गया, क्या हो गया, वो आगे बात करते हैं। दैट्स इट गुड फॉर्चून फॉल, कह रहे हैं गुड फॉर्चून, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, दुर्भाग्य, किस्मत नहीं बोलते हैं कि आपका फॉर्चून अच्छा चल रहा है, किस्मत अच्छा चल रहा है ना, वो बातें कहते हैं कि आपका किस्मत अच्छा है। लेकिन कहते हैं दैट्स इट गुड फॉर्चून, अगर आपका किस्मत अच्छा है, अच्छा फॉल कर रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, आपका कह रहे हैं कि मेरा किस्मत बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप फिर भी 1 घंटा भी, आधा घंटा भी आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा, अनदर आवर, आवर देखो यहाँ पर HOURE ओल्ड वाला है और न्यू वाला मॉडर्न वाला है आवर, कर आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, कह रहे हैं कि ना ही हम क्या, नॉर लॉस्ट मतलब इस तरीका से खो जाना, जो पीछे वाला समय जो खो गए हैं, खत्म हो गया है, कहते हैं जो पिछला जो समय खत्म है उसको हम ना ही रिकॉल कर सकते हैं, ना ही उसको हम लौटा के ला सकते हैं। आगे कहते हैं बट कम बैड चांस, कह रहे हैं कि कभी हो सकता है कि आपका जो चांस है, जो किस्मत है, फॉर्चून है, वो खराब हो जाए। क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो आगे कहते हैं कि जो किस्मत आपकी चल रही है बहुत दुर्भाग्य हो जाए, है ना, बोलते हैं बदकिस्मती हो जाना, उसी तरीका से कह रहे हैं बट कम हैड बैड चांस एंड वी जॉय, देखो जेओ बाई यानी वर्ल्ड वाला है, नया वाला जॉय होता है, टू इट अवर स्ट्रेंथ, लेकिन हम लोग को जॉय करना चाहिए, आनंद करना चाहिए, है ना, मस्ती करना चाहिए। स्ट्रेंथ वही तुम्हारी क्या बनेगी, ताकत बनेगी। अगर किस्मत आपका खराब भी चल रहा है, दिन खराब भी चल रहा है, लेकिन आप इंजॉय करिए, जॉय करिए, मस्ती करिए, वही आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी, आपकी ताकत बनेगी। आगे कहते हैं एंड वी टीच इट,
एंड वी टीच इट, और वही आपको जो आपकी जो दिन खराब चल रही है, किस्मत खराब चल रही है, वही आप लोग को, हम लोग को, ये देखो यहाँ पर बी है WW, लेकिन ओल्ड वाला है, न्यू वाला W आप लोग जानते ही होंगे। एंड वी टीच इट, और वही हम लोग को सिखाने का काम करेगा, टीच करने का काम करेगा, सीखने को। जब हमसे कुछ गलत होती है, ठेस लगता है, तो कुछ कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, आप लोग जानते हैं, करेगा तो उससे ज्ञान ही होगा। आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हम लोग को अपने आर्ट पे, है ना, जो भी एक आर्ट है या कला है, लेंथ है, उस पर हम लोग को बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एंड कहते हैं इट सेल्फ, देखो ये ओवर लिखा हुआ है, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और हमको खुद को, सेल्फ मतलब खुद अपने ऊपर, ओवर हम लोग को, है ना, अपने ऊपर क्या करना चाहिए, और खुद ब खुद एडवांस होना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। स्टेंजा पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेंजा में अपनी प्रेमिका से वो बात करते हैं कि हम लोग एक नाटक करते हैं। सेकंड स्टेंजा में वो बात किए सूरज से कंपेरिजन करने की बात की, और थर्ड स्टेंजा में क्या है कि जो मैन का पावर है वो पूरी तरीका से कमजोर हो जाता है। क्या कमजोर हो जाता है, अच्छा किस्मत भी चल रहा है, फिर भी वो अपने अनदर एक आध घंटा एक्स्ट्रा वो ऐड नहीं कर सकता है। अगर खुशी है, गम है, बैड दिन चल रहा है, फिर भी आप क्या करिए, अपने आप को खुशी रखिए, जॉय रखिए, आनंद रखिए, ये आपकी मजबूती बनेगी, ये आपकी ताकत बनेगी। ये कहते हैं। एंड भी कहते हैं हम लोग को आर्ट टीच करना चाहिए, है ना, मतलब सीखना चाहिए कोई भी चीज को। एंड लेंथ के बारे में कहते हैं, और कहते हैं अपने आप खुद के ऊपर क्या करना चाहिए, अपने आप को एडवांस करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। अब हम लोग आगे 4 स्टेंजा में पढ़ लिए थे, अब हम लोग 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो स्टेंजा हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो स्टेंजा को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या, कि जैसे देखो, वेन थॉ साइस्ट वेन थॉ साइस्ट, देखो यहाँ पर जो थॉ का मतलब वो यू है, समझ लेना आप लोग। ये ओल्ड वाला है, ये न्यू वर्जन वाला है, ये मॉडर्न है। यू, इसका मतलब यू होता है वेन यू साइस नोट विंड, कह रहा है कि जब तुम साय लोगी, राहत की सांस लोगी, जो तुम कराहोगी, मौन करोगी, रोगी, है ना, जो बिंड करोगी, जो हम हवा की, उसकी बात कर रहे हैं कि जब तुम कराहोगी, सांसें लोगी, बट साई माई सोल अवे, वो मेरी दुख को, है ना, मेरी जो तुम कराहोगी, वो मेरी सोल को, मेरी आत्मा को, मेरी रूह को, सोल मतलब आत्मा, अब होता है मीनिंग, पहले ये लिखा जाता था, अब लिखा जाता है सोल, SOUL, जो मेरी आत्मा को, रूह को क्या करेगा, एक तरीका से कपा देगा, है ना, वो तुम जो इस तरीका के कराहोगी, सो करोगी, वो मेरे को करा देगा, है ना, हम रोना आ जाएगा। वो आगे कहते हैं वेन यू बीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, कह रहे हैं जब तुम जो रोयोगी, है ना, जब तुम रोओगी, एंड काइंडली लव, हम जानते हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम इस तरीका के एंड काइंडली तरीका से जो बिहेव कर रही हो, रो रही हो, उससे मेरे को क्या हो गए थे, वेन यू बीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जो तुम रोगी, कराहोगी, तुम, हम जानते हैं कि तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो, बहुत तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारे आत्मा में बसा हुआ है, वो अनकाइंड लव है ना, वो अनकाइंड बताने की इच्छा नहीं है, जानने की इच्छा ज्यादा नहीं है, वो हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर वो है, मेरे अंदर है। माई लाइफ फ्लड्स डॉट डीके, और जो तुम रोगी मेरा, उससे क्या होगा, जो तुम्हारी लाइफ में जो ब्लड्स है, वो पूरी तरीका से डॉट डीके हो जाएगा, पूरी तरीका से क्षय हो जाएगा, पूरी तरीका से नष्ट हो जाएगा, है ना। उसकी बात करते हैं कि वो ब्लड है, वो ब्लड मेरा जम जाएगा, उसकी बात करते हैं। आई कैन नॉट बी दैट यू लव मी, हम जानते हैं, मैं सोचता हूं, जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कुछ कहना चाहती हो, जो कहना चाह रही हो तुम, ये अनकाइंडली तरीके से, है ना, रो के, और जो इस तरह के काप के, है ना, जो तुम राहत की सांसें ले रहे हो, उसमें वो सब चीज तुम बताना चाह रही है, मेरे को कहना चाह रही है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इस तरीका के तुम करोगी, उससे मेरा ब्लड क्या हो जाएगा, वो डीके हो जाएगा, पूरी तरीका से क्षय हो जाएगा, जम जाएगा। वो आगे कहते हैं कि दैट टाइम माई लाइफ यू वेस्ट, जो मेरी जो लाइफ है, जो बहुत छोटा, वो लाइफ क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, पूरी तरीका से वो बेस्ट हो जाएगा हम लोग का लाइफ। यू आर द बेस्ट ऑफ मी, और तुम मेरे लिए एक तरीका से, तुम मेरे लिए के बेस्ट हो, है ना, तुम बेस्ट हो मेरे लिए, द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए क्या हो, बेस्ट हो। वो आगे कहते हैं लेट नोट थाई मतलब यू, है ना, इसका मतलब यू, हाँ, थाई, ये देखो, ये दूसरा है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा, है ना, ये दूसरा है, इसका मतलब होता है थिंक, सोचना, है ना, थाई यू। कहता है द डिवाइनिंग हार्ट, जो तुम्हारा जो डिवाइनिंग हार्ट है, जो पवित्र दिल है ना, जो फोर थिंक मी एंड एनी इल,
जो तुम इस तरीका से पहले से इस तरीका के बारे में सोच रहे होगी तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, उससे क्या हो जाएंगे, इल हो जाएंगे पूरी तरीका से। और जो जैसा जैसा तुम सोच रही हो कि हम लोग ऐसा हो जाएंगे, हो सकता है कभी और भी हो जाए, लेकिन कहते हैं डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, कहता है डेस्टिनी जो किस्मत है ना, भाग है, जो किस्मत का हिस्सा है, वो कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। में थाई फेयर फुलफिल, और जो हम लोग को फुलफिल है जो लाइफ है वो फेयरलेस होना चाहिए कि क्या होगा। हाँ, लेकिन जो इस तरीका के जो डर तू बना रही है, हो सकता है ऐसा तुम सोच रही हो कि हम ईल पड़ जाएंगे, बीमार न हो, बीमार की बात नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं तुम इस तरीका की जो सोच रहे हो सकता है एज्यूम मान कर कि अगर सच्चाई में कभी बदल जाए, डेस्टिनी किस्मत है, उसी तरीका से जिस तरीका के जो चीज का हमको डर है वही चीज में अगर ना बदल जाए, यही चीज को समझाना चाहता है। कहते हैं बट थिंक दैट बी, कहते हैं बट, लेकिन हम लोग को क्या सोचना है, सोचना क्या है, और बट टर्न एसाइड टू स्लीप, लेकिन ये वो कहा आगे कह रहे हैं कि बट टर्न एसाइड टू स्लीप, जब तुम सोई हुई, जब अनदर साइड एक तरफ से दूसरे साइड, टर्न एसाइड मतलब होता है एक तरफ से दूसरे साइड, एक तरफ से टर्न एसाइड, देखो यहाँ पर है टर्न एसाइड, एक तरफ से दूसरे तरफ, एक तरफ से जब तुम सोई हुई रहोगी और एक तरफ से देखो ऐसे सोई हुई है, और एक तरफ से जब दूसरी तरफ तुम टर्न लोगी, है ना, तो दे हु कीप अनदर कीप ए लाइव नेवर पार्टेड वी, कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब तुम टर्न लोगी मैं तुम्हारे पास में होगा, सोचना कि हम तुमसे क्या हो सकते हैं, नेवर, देखो ये नेवर लिखा हुआ है, ये लाइव मतलब जीवित रहते हैं, कभी आपसे, है ना, कभी भी आपसे अलग नहीं होगा। वो बातें को समझाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुमसे कभी नहीं अलग होंगे। हाँ, फिर इसमें कह रहे हैं कि देखो तुम इस तरीका की जो गलत बातें सोच रही है, वो डेस्टिनी भाग किस्मत की, कोई नहीं जानता कि क्या हो जाएगा, किस्मत की क्या हो जाएगा, जो डर हम लोग को बना हुआ है वही सच्चाई में ना क्या बदल जाए, वो इस तरीका के ज्यूम कर रहे हैं, बातें को कह रहे हैं। तुम ऐसा नहीं सोचो, मैं तुम्हारी, तो जहाँ सोई हुई रहती है उसके बगल दूसरी तरफ तो मैं ही हूँ, है ना। राहत जब सांसें लोगी तो उसमें जो जो तुम्हारा रूह होगा, वो मेरा, जो तुम रोगी मौन करोगी, मेरा उससे उससे क्या हो जाएगा, पूरा कराह जाऊंगा, है ना, मौन करोगी, उससे मेरा जो रूह कांप जाएगा पूरी तरीके से। और जो तुम रोगी एंड काइंडली, जो तुम उससे काइंड कहना चाहती हो, जो प्यार करती हो, है ना, उससे मेरा इस तरीका से मेरा ब्लड हो जाएगा पूरी जगह, डीके हो जाएगा, डीके मतलब क्षय हो जाएगा पूरी तरीका से। वो आगे कहते हैं आई कैन नॉट बी दैट यू थॉट लोग, जो तुम कहना चाहते हो वही बात हम लोग कहें। लास्ट में वो कहते हैं यू आर द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, है ना, तुम्हारे लिए वो बेस्ट है, बेस्ट आर्ट है। आगे वो कहते हैं लेट नोट था द डिवाइनिंग हट, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए पवित्र जगह है ना, जो पवित्र जगह है, डिवाइनिंग हट है। फोर थिंक, लेकिन वो दिल में तुम ऐसा क्यों सोच रही है कि एनी इल, कुछ दुर्घटना न हो जाए, कुछ अलग हो ना हो जाए, इल मतलब बीमार की बात नहीं कर रहे, कुछ दुर्घटना की बात कर रहे, वो लौटने की बात कर रहे थे ना, इसलिए कोई इल ना हो जाए, इस तरीका का वो सोच रहे थे, तुम ऐसा ना सोचो। हम लोग ये जो पोएम है पूरी तरीका से आज खत्म हो गया है ना। आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और आप लोग को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए।